कि मैं अपना पेट कहाँ से पालूंगा, मैं खाऊंगा क्या? क्या राम को लेकर के मैं बैठ जाऊंगा तो मैं खाऊंगा क्या? ये काम जो है वो ड्राइंग रूम में बैठ के और ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स से तो होगा नहीं, उसके लिए उनको निकलना पड़ेगा और प्रैक्टिकल कुछ काम करना पड़ेगा। समय नहीं है तो फिर उनके लिए बेकार है, वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव की पार्टी जो समाजवादी पार्टी है वो कहीं चुनाव में लड़ रही है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। अरे नहीं भैया, पूरी राम लहर चल रही है इस समय, बाकी सब बेकार है, जा रहे हैं जाने दो। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अंदर मची हुई कलेश अब बाहर आने लगी है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, अब पल्लवी पटेल। ऐसा लग रहा है कि अब पल्लवी पटेल का समाजवादी पार्टी से मोह भंग हो चुका है, क्योंकि उनका कहना है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए समय नहीं है। ऐसे में जब पल्लवी पटेल जो है वो उनसे मिलना चाहती हैं, पर उनकी मांग है कि वो अपनी माताजी को लेकर राज्यसभा की जो सीट है उसमें पीडीए के तरफ से जो है वो चाहती है कि वो जो सीट है वो उनकी माताजी को दिया जाए, जबकि अखिलेश यादव ने पीडीए के तरफ से जया बच्चन और आलोक रंजन को राज्यसभा सीट पर जो है पीडीए की तरफ से इन नेताओं का नाम उन्होंने सामने किया है। अब ऐसे में आज हम जनता के बीच में मौजूद है और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जनता इसे कैसे देखती है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव पास में है। ऐसे में अखिलेश यादव के पार्टी के अंदर जो कलह मची हुई है वो इन्हें कितना नुकसान देने वाला है 2024 लोकसभा चुनाव में, ये हम जनता से समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं, उनकी तरफ से जो न्योता पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया गया था, इन दोनों ही नेताओं ने उनके न्योते को स्वीकार कर लिया है। ये दोनों ही नेता अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आने वाले हैं। इस बात की जानकारी खुद जो है प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दी है। तो जनता से समझने की कोशिश करते हैं कि जनता कैसे देखती है 2024 लोकसभा चुनाव। अखिलेश यादव या मैं यूं कहूं समाजवादी पार्टी के लिए कितनी मुश्किल रहने वाली है, ये हम जनता से समझते हैं। प्रसाद मौर्य पहले ही जो है सपा से नाराज चल रहे थे। अब कहीं ना कहीं ऐसे कयास लग रहे हैं कि पल्लवी पटेल भी सपा से नाराज चल रही है। उनका कहना है कि अखिलेश यादव के पास उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके लिए समय नहीं है। क्या कहेंगे आप? समय नहीं है तो फिर उनके लिए बेकार है, वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ऐसे कयास लग रहे हैं कि क्योंकि अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे राहुल जी हैं, उनकी तरफ से जब ये न्योता उन्हें आया था भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उत्तर प्रदेश के लिए, तो उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। कैसे देखते, क्या इनका पल्लवी पटेल का जो है मोह भंग होने वाला है सपा से? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो सपा कहाँ छोड़ेंगी, सपा नहीं छोड़ेंगी। क्योंकि वो कह रही हैं कि जया बच्चन और आलोक रंजन को जो पीडीए की तरफ से राज्यसभा में सीट दे दी गई है, उसमें वो कह रहे थे वो अपनी माताजी के लिए चाहती थी, वो मांग कर रही थी कि उनको सीट मिले। वो डिमांड कर रही थी। हाँ, जी। पर जो है अखिलेश यादव जो पीडीए की बात करते हैं, उन्होंने जया बच्चन और आलोक रंजन को राज्यसभा सीट के लिए नाम दे दिया है। तो इसे कैसे देखते हैं? क्या इससे नाराज नहीं है कि पीडीए में वो कहाँ आते हैं? उनका सवाल है कि पीडीए में कहाँ आते हैं बच्चन और रंजन? पार्टी छोड़ना चाह रही होंगी ये। कहाँ जाएंगी छोड़ के? बीजेपी को पकड़ेंगे और किसको पकड़ेंगे? अच्छा, बीजेपी में चली जाएंगी, उसी में जाएंगे। अगर आपने बताया बीजेपी में अगर वो चली जाती हैं पल्लवी पटेल, तो क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा सपा को कितना भुगतना पड़ेगा? कोई सपा को कोई नुकसान नहीं होगा, सपा ही जीतेगी इस बार। जैसे कि आप अभी ये चल रहा है, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य अलग हो गए सपा से, अब कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल भी नाराज दिख रही हैं अखिलेश यादव जी से। कहती है कि अखिलेश यादव जी के पास उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए समय नहीं है। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल का जो है वो मोह भंग हो रहा है सपा से? वो तो भाजपा की तरफ जाएंगी और अच्छा, भाजपा की तरफ जाएंगी। अगर वो भाजपा की तरफ जाती है तो कितना नुकसान होगा अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव में? बहुत ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि जानी मानी अपने क्षेत्र की जानी मानी नेता है पल्लवी पटेल, और उनका ऐन मौका, क्योंकि अब 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कुछ ही समय बचा हुआ है, ऐसे में वो अगर पार्टी से अलग होती है तो कितना ज्यादा इसका नुकसान सपा को होगा, या कहीं ना कहीं ये भी कयास लग रहा है कि वो बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं या कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं? पकड़ ले या बीजेपी में पकड़ ले, ये नहीं वो नाराज है। बढ़ जाएगी तो उसके बाद वो चली जाएगी बीजेपी। पर ये भी तो है ना कि अभी ये खुला नहीं है कि वो बीजेपी में जाएंगी, तो कयास चल रहा है कि वो बीजेपी या कांग्रेस किसी का भी हाथ थाम लेंगी। किसी का हाथ थाम लेगी नहीं रहेगी उसमें, और क्या। अच्छा, उनके कहने का मतलब है पल्लवी पटेल का कि अखिलेश यादव के पास उनकी पार्टी के लिए टाइम नहीं है, बात सुनने के लिए टाइम नहीं है। वो तो खैर हारेंगे बेटा। अच्छा, हारेंगे? हाँ, अखिलेश हारेंगे। अखिलेश हारेंगे? हाँ। ऐसा क्यों? जनता अब
मोदी जी से। अच्छा, जनता मोदी जी। हाँ, पर अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो लगातार कह रहा है कि मोदी जी की सरकार कोई काम नहीं कर रही है, लगातार जो है महंगाई बढ़ा रही है। जितना काम हो कर दिया ना, कभी किए थे? मुलायम सिंह क्या किए? चोरवे सब बैठा रहे, पैसा लूट लूट खाए। अब ये जब कर रहे हैं 10 साल के अंदर, आप देखो क्या हुआ है देश के लिए। पर वो बता रहे हैं अभी तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल रहा है उसमें तो कुछ खास हुआ नहीं, सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ा है। कर रहे वो तो अपोजिट पार्टी चिल्लाती है, वो चिल्लावा कर, वो काम नहीं दे रहे। देहात में जाके देखो क्या कि गरीबों को मकान है, बिजली है, इलेक्ट्रिक बाथरूम है, अन्न फ्री मिल रहा है, सब खा रहे हैं बेचारे गरीब आदमी। ये कभी किया है? पर वो तो कहते हैं कि किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है बीजेपी। और किसानों के लिए तो बहुत कुछ किए बना रहे हैं, बीजेपी बहुत कर रही है। बिजली फ्री है किसानों के लिए, बिहार में बिजली फ्री है। प्रसाद मौर्य ने तो पहले ही जो है अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया है। अब कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल जो है वो भी उनसे खपाखपासी नजर आ रही है। कैसे देखते हैं आप 2024, अगर मैं लोकसभा चुनाव की बात करती हूँ तो कितना मुश्किल रहने वाला है अखिलेश यादव के लिए? चुनाव का टाइम है, लोग आते जाते रहते हैं और मुझे लगता है कि ये उसी प्रक्रिया में है कि उनको स्वामी प्रसाद मौर्य के होने से समाज, उनको लगता होगा उनको नुकसान हो रहा है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन पल्लवी पटेल के जाने से या जितनी पॉलिटिकल पार्टियां उसमें लोग आते जाते रहते हैं। और ये जो टाइमिंग है कि अब बहुत कम समय बचा हुआ है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए, और इस वक्त पर जो है पार्टी को छोड़कर कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज होगा, क्योंकि पल्लवी पटेल का कहना अखिलेश यादव के पास उनके कार्यकर्ताओं के लिए समय नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं कि अखिलेश यादव कहीं कहीं फील्ड में कहीं लड़ रहे हैं? मुझे तो कहीं ऐसा दिख नहीं रहा है कि अखिलेश यादव की पार्टी जो समाजवादी पार्टी है वो कहीं चुनाव में लड़ रही है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो उनके जाने से और आने से कोई खास फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। अच्छा, पीडीए की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, पर जो है राज्यसभा सीट पर वो पीडीए की तरफ से जिन नामों का चयन करते हैं वो आती हैं जया बच्चन और आलोक रंजन। कैसे देखते हैं, क्या जया बच्चन और आलोक रंजन पीडीए के जो ये राज्यसभा सीट पे जो उनके नाम भेजे गए हैं, क्या आपको ये लगता है जस्टिफाई करता है ये चीज? देखिए, कुछ स्लोगन ऐसे होते हैं जो इलेक्शन के वक्त ही दिए जाते हैं। अखिलेश यादव की पार्टी जो है वो आज की तो पार्टी है नहीं, कल उनकी सरकार थी, उन्होंने पीडीए के बारे में क्या किया? कुछ नहीं किया। तब उस वक्त तो एएमआई समीकरण था उनका। अभी कह रहे हैं कि वो पीडीए को लेकर करेंगे जो ठीक है, वो आज अगर इसकी जरूरत समझ रहे हैं और आज वो करना चाहते हैं तो जरूर करें, तो वो उनके आज़ादी है, वो कर सकते हैं। लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा इलेक्शन में, ये उनके काम करने की क्षमता और काम करने के तरीके पे होगा। ये काम जो है वो ड्राइंग रूम में बैठ के और ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स से तो होगा नहीं, उसके लिए उनको निकलना पड़ेगा और प्रैक्टिकल कुछ काम करना पड़ेगा, और करते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, वो लगातार ये कह रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, पर पल्लवी पटेल का कहना है वो अपनी माताश्री के लिए कह रही हैं कि उनको वो उस पार्टी की नेता रही हैं सपा की, और वो चाहती थी कि उनका नाम जो है वो पीडीए की तरफ से आगे जाए राज्यसभा सीट के लिए। लेकिन वो जया बच्चन को भेजते हैं, आलोक रंजन को भेज रहे हैं। पल्लवी पटेल का कहना है कि पीडीए में जया बच्चन और आलोक रंजन कैसे आ रहे हैं? अब देखिए, पल्लवी क्या कह रही है मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं मालूम है, ना ही उनकी वो कितनी बड़ी नेता है, मुझे उसके बारे में भी कुछ नहीं कहना है, ना मैं जानता हूँ। जितने लोग भी हैं वहाँ पहचान जो है वो मुलायम सिंह और उनके परिवार की है, दूसरे की पहचान तो है नहीं, और वो डिसीजन भी उनके उसी तरह के होते हैं। अगर जया बच्चन के साथ एक बड़ी लेगेसी है, बहुत सालों से उनकी पार्टी में वो है, तो अगर भेजना होगा तो जया बच्चन को भेजेंगे, और जया बच्चन में और पल्लवी में जमीन आसमान का फर्क है, वो क्यों पल्लवी का चयन करेंगे अगर इन दोनों में करना होगा? हाँ, अगर किसी और छोटे नेता में करना होगा तो पल्लवी से करेंगे। मेरे ख्याल तो इसीलिए यही वजह होगी कि जया बच्चन उनका बड़ा नाम है, और जो चमकते सितारे होते हैं उन्हीं को आदमी बढ़ाता है, तो यही वजह होगी। पल्लवी पटेल अखिलेश यादव से खपाखपासी नजर आ रही हैं। ऐसे कयास लग रहे हैं कि पल्लवी पटेल जो है वो जल्द सपा का साथ छोड़ सकती है। क्या लगता है, अब सपा से पल्लवी पटेल का मोह भंग होने वाला है? देखिए, अगर मोह भंग होता है उनका तो वो उनका निजी स्वार्थ होगा। अच्छा, कैसा स्वार्थ? अगर मैं आपसे, ये स्वार्थ तो आज के युग में कई एक तरीके के होते हैं ना, एक तो पार्टी लेवल स्तर से, एक स्वार्थ ऐसा जुड़ा होता है कि आप अपने को ऊपर बढ़ाने के लिए हैं, किसी प्रलोभन में आकर के आप उनका साथ छोड़ना चाहती हैं। पर पल्लवी पटेल का कहना है कि अखिलेश यादव के पास उन्हीं के कार्यकर्ताओं के लिए जो है वो समय नहीं। ऐसा नहीं है, समय है, समय तो निकाला जाता है। एक प्रदेश अध्यक्ष है या अध्यक्ष है तो उसके पास इतना समय तो नहीं होगा
कि वो हर समय हर पार्टी के हर कार्यकर्ता को समय दे। समय देने के लिए उसके पास कुछ समय ऐसे होते हैं जो अपने विशेष उनके कार्यकर्ता होते हैं या विशेष जो विधायक होते हैं उनके लिए कुछ समय ऐसा होता है जो कि वो उनको देते हैं। लेकिन बशर्ते आपकी निजी विचार कैसे हैं, आप किस विचार से उसको लेना चाहते हैं, ये आपका वो है ना। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, वो कहते हैं कि पीडीए को आगे बढ़ाएंगे वो, जबकि राज्यसभा सीट के लिए अगर मैं बात करती हूँ तो नाम जया बच्चन, आलोक रंजन का आगे करते हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? वो तो अब उनके पुराने कार्यकर्ता हैं, किसी कार्यकर्ता को या किसी पदाधिकारी को छोड़ना तो उचित नहीं है। जबकि पल्लवी पटेल कह रही हैं कि बच्चन और रंजन कैसे पीडीए में आ सकते हैं। तो उसके लिए आगे भी तो बहुत ही वो है ना। बच्चन तो पहले से उनके जब उनकी पुरानी कार्यकर्ता बच्चन रही हैं तो उनको छोड़ना उचित नहीं है। तो उनको छोड़ना उचित नहीं है। और अगर वो छोड़ना उनको छोड़ते तो गलत संदेश जाता। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ 2024 से पहले सपा के अंदर खुद ही जो है अंदरूनी कलेश इतना बढ़ता जा रहा है, तो कितना मुश्किल रहने वाला है 2024 लोग। कोई कलेश नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये तो बताया नहीं हम आपको कि कुछ लोग निजी स्वार्थ में जुटे हुए हैं, तो ये तो स्वार्थ अपना अपना है ना, है। लेकिन जनता इस समय, अब जनता तो आप जान रही है कि वो कहती कुछ और है और करती कुछ और है। ये तो सब चुनाव में पता चल जाएगा कौन क्या है। जनता राम लहर में है। नहीं, राम लहर नहीं है ना। राम लहर तो ये तो केवल कहने के लिए है कि राम लहर है। बता रहे कहने के लिए है कि राम लहर। अरे नहीं भैया, पूरी राम लहर चल रही है इस समय। बाकी सब बेकार है, जा रहे हैं, जाने दो। 2024 में कौन आएगा आपके हिसाब? अरे मोदी के अलावा और कोई आएगा नहीं, ना कोई ऑप्शन है आगे। और इंडिया गठबंधन जो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, सब यात्रा उत्रा खत्म हो चुकी है, सब राम लहर चल रहा है इस समय। अच्छा, राम लहर चल रहा है। 2500 साल अभी चलता रहेगा ये। अच्छा, पर विपक्ष तो कह रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ा रही है। महंगाई विपक्ष के लिए है, जनता उनता के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, जनता के लिए कुछ नहीं है। नहीं, सब कमा खा रहे हैं। आप समझती होंगी कि महंगाई, ये इस चीज को तो आप बता सकती हैं खुद। मैं आपसे पूछता हूँ कि महंगाई है या नहीं है, बेरोजगारी है या नहीं है, युवा परेशान है या नहीं है, ये तो इसका संदेश तो आप दे सकती है अच्छे ढंग से, क्यों आप फील्ड में रहती हैं, आप देखती हैं कि क्या है। हर आदमी जितना मतलब युवा वर्ग है वो कहीं कोई नौकरी नहीं, कहीं कोई उसके लिए निजी। पर बता रहे हैं ना कि राम लहर चल रहा है, राम लहर 2500 साल रहे। नहीं, राम लहर, राम की आस्था मुझ में भी है। मैं ये नहीं कहता हूँ राम की आस्था नहीं। राम हमारे पूज्य हैं, राम की मैं पूजा कर सकता हूँ, राम को मैं अपने धर्म से जोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि मैं अपना पेट कहाँ पालूंगा, मैं खाऊंगा क्या राम को लेकर के मैं बैठ जाऊंगा तो मैं खाऊंगा क्या? ये कभी आपने सोचा है? राम को लेकर बैठ जाएंगे तो खाएंगे क्या? अरे ये तो कहने वाली बात है। तो ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन अंकित के साथ, नेशनल न्यूज नाउ।